हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 में जो हमारा सीरीज चल रही है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये जो है हमारा टॉपिक चल रहा है। और ये टॉपिक जो है यूपी बोर्ड की कक्षा 7 में जो मध्यकालीन इतिहास की बुक है वहाँ से लिया गया है। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में लिखें ये आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने बनाई हैं, जो मध्यकालीन इतिहास पर एक वीडियो अभी अपलोड हुई, 2 वीडियो पड़ी हैं, दोनों के आपको लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि सन 1526 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था। तो सन 1526 ईस्वी में ऑप्शन 1 है तराइन का युद्ध हुआ था, ऑप्शन 2 है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था और इनमें से कोई नहीं। तो तराइन का युद्ध तो 2 हुए थे, 1191 में और 1192 में। पूछा है 1526, तो पहला तो ऑप्शन है नहीं। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, 1576 में हुआ था, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन इसका 3 इसका सही उत्तर है, पानीपत का युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, एक 1526 में हुआ, एक 1556 में हुआ, ठीक है, और एक 1761 में हुआ। अब किन किन के बीच हुआ ये भी हम आपको बताएंगे। अब आगे देखते हैं पद्मावत की रचना किसने की। अब आप देख रहे हैं कि मैंने जो वीडियो आपको अपलोड करी थी कि प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, उसमें से आपने देखा होगा कि 1 या 2 क्वेश्चन हर वीडियो में आ रहा है। तो पद्मावत की रचना किसने की थी? ऑप्शन 1 है कबीर ने, ऑप्शन 2 है दादू, ऑप्शन 3 है अमीर खुसरो, ऑप्शन 4 है मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य को लिखा। आगे देखते हैं, देखो वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ये सूफी संत थे और ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती कि कह रहे हैं कि कहाँ से संबंधित थे, कहाँ इनकी दरगाह है। हाँ, मतलब आज तो दरगाह है लेकिन वो कहाँ से संबंधित थे। ऑप्शन 1 है आगरा, ऑप्शन 2 है दिल्ली, ऑप्शन 3 है अजमेर, ऑप्शन 4 है पंजाब। तो यहाँ पर मैं बताऊंगा कि मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएं। पंजाब के जो सूफी संत थे वो थे बाबा फरीद। बाबा फरीद थे सूफी संत, ठीक है, ये सल्तनत काल के हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, तो ये हो गए। कहाँ से थे? तो उसका जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो ऑप्शन 3 है अजमेर। अगला क्वेश्चन है कि कबीर दास की जो रचनाएं हैं उनका संकलन किस नाम से है। यानी कबीर दास की जो रचनाएं हैं उन्होंने उन रचनाओं का संकलन किया है, तो वो किस नाम से है? तो पद्मावत तो नहीं है, ये तो मलिक मोहम्मद जायसी की है। विनय पत्रिका ये तुलसीदास की है, कबीरदास की है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकती। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखित है, तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है बीजक। आगे देखते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो ये नाम है यात्री का और कहाँ का था? वो इटली का। इटली का जो यात्री होगा वो कहलाएगा इटालियन। तो मार्को पोलो नाम का ये इटालियन यात्री भारत जो है कब आया था? ऑप्शन 1 है 1288, ऑप्शन 2 है 1285, ऑप्शन 3 है 1295 और 1280। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1288, ऑप्शन 1। आगे देखते हैं, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। एक कमेंट आया था कि आप जो है भूगोल और विज्ञान की भेजें, तो मैं उसका जवाब ये देना चाहूँगा कि अभी जो है हम पुरानी हिस्ट्री के हमने वीडियो अपलोड किए, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब 1-2 दिन में हम शुरू करेंगे आधुनिक काल, जो क्लास 8th में जो हिस्ट्री है उसके 2-3 वीडियो आएंगे
उसके बाद हम नागरिक शास्त्र या भूगोल, जैसा आप कमेंट्स में करेंगे वो ले लेंगे। जब नागरिक शास्त्र के भी वीडियो हो जाएंगे, भूगोल के वीडियो हो जाएंगे, तब हम वीडियो आएंगे आपको विज्ञान के। तो ये क्रम है और आपके पास अभी पूरा 1 महीना है, डेली आप वीडियो देखते जाइए। चलिए शुरू करते हैं। बहमनी राज्य, ये जो तुगलक काल था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपना साम्राज्य नीचे देवगिरी तक विस्तृत किया था और वहाँ के जो राजा थे उनको अपने अधीन किया था, तो जब वो कमज़ोर होने लगा अपने अंतिम समय में, तो 2 राज्य उभर के आए थे। एक आया था बहमनी और एक आया था विजयनगर। तो इस दोनों जो नगर हैं इनके संस्थापक थे। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बहमनी राज्य की संस्थापक कौन थे। हर संस्थापक पर आप क्वेश्चन याद रखिए। तो ऑप्शन बहमनी राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी हसन गंगू ने। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है जो शक्तिशाली था नीचे दक्षिण भारत में विजयनगर, इसकी स्थापना किसने की थी। तो 2 ही शक्तियां जो दक्षिण भारत में निकल कर आई, एक था बहमनी और एक था विजयनगर, और इन दोनों में आपस में कभी बनी नहीं, आपस में ही लड़ते रहे। कहा जाता है कि अगर ये एक रहते तो जो विदेशी ताकतें थी वो जो है अपना सिर नहीं उठा पाती और ये उन ताकतों को एक होकर कुचल सकते थे, तो इतिहास कुछ और होता। तो विजयनगर की स्थापना किसने की। 2 सगे भाई थे, हरिहर और बुक्का। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर की स्थापना किसने की, हरिहर और बुक्का। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, सन पूछी है उन्होंने। तालीकोटा का एक युद्ध हुआ था, ये किसमें हुआ। तो मैंने आपसे कहा था कि विजयनगर में और बहमनी में कभी बनी नहीं। तो विजयनगर में और विजयनगर और बहमनी उस समय टूट गया था और राज्यों में, तो एक बना लिया था दक्कन राज्य, दक्कन महासंघ। दक्कन महासंघ में कौन कौन थे। दक्कन महासंघ में थे बीजापुर और था गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा। अब मैं 2 और बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए। बीजापुर हो गए, गोलकुंडा हो गए, अहमदनगर हो गया और बीदर हो गया। ये चारों क्या कहलाए, दक्कन महासंघ। तो दक्कन महासंघ और विजयनगर, इन दोनों में युद्ध हुआ। तो इसमें विजय जो है किसकी हुई, विजयनगर की। तो ये युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। 1565 में ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। 1565 में तालीकोटा, विजयनगर और दक्कन महासंघ में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी। तो इनके जो संस्थापक थे विजयनगर के, हरिहर और बुक्का, उन्होंने अपनी राजधानी जो स्थापित की थी वो इस समय हस्तिनावती राजधानी अपनी स्थापित की थी इन्होंने, जिसको आज हम्पी यानी कर्नाटक में है। ये कर्नाटक में है इस समय हम्पी। ठीक है, विजयनगर की राजधानी कौन सी थी, हस्तिनावती। अगला है बहुत, देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप स्किप नहीं करेंगे कि हम ये छोड़कर अगला याद करना है। आप 35 ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। एक पुर्तगाल देश है, वहाँ के देश को हम कहेंगे पुर्तगाली। तो ये पुर्तगाली है डोमिंगो पायस, नाम याद रखेंगे, डोमिंगो पायस। किसके दरबार में आया था। तो उस समय किसके दरबार में आया था। तो ये आया था कृष्णदेव राय। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। ये कृष्णदेव राय जो है विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें ये बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय राजा बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर की स्थापना किसने की। हम जानते हैं कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो बाबर में हुआ था और इब्राहिम लोदी में हुआ था। लोदी वंश समाप्त हुआ, मुगल वंश की स्थापना हुई। तो ये किसने किया, बाबर ने। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना की वो बाबर ने की 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में। बाबर की मामूली सेना थी, या मैं उस युद्ध के बारे में बताऊंगा। उसकी मामूली सेना थी लेकिन सेना बड़ी प्रशिक्षित थी, ट्रेंड थी, उसके पास अच्छे घुड़सवार थे
और पहली बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने कौन सा ऐसा बादशाह था जिसने तोपों का इस्तेमाल किया था, तो वो था बाबर। आगे बढ़ते हैं। बाबरनामा किसने लिखी थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये, और उस वाली वीडियो में भी इसका जिक्र आया है। बाबरनामा ये बाबर ने लिखी थी, तो इसका पहले तो मैं ये बता दे रहा हूँ, इसका जो आंसर है वो बाबर है। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ बाबरनामा है क्या। बाबरनामा, बाबर ने ये किताब लिखी अपने खुद के बारे में। तो अपने खुद के बारे में जो किताब होती है उसको हम कहते हैं आत्मकथा। आत्मकथा को अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी इसने खुद लिखी। अब अगला इसी में से क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो है किस भाषा में लिखी? तो बाबर जो है तुर्की और फारसी बहुत अच्छी तरीके से जानता था, वो बहुत अच्छा था इसमें। तो ये जो आत्मकथा है बाबरनामा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने तुर्की में लिखी, लेकिन वो फारसी में भी बहुत अच्छा था वो, ये मैंने बताया। अब तुर्की भाषा में जो उसने लिखी थी, तो वो बाबरनामा नहीं लिखी, वो उसने लिखी थी तुजुक, नाम लिख लेंगे, तुजुक ए बाबरी। ये तुर्की भाषा में बाबर ने खुद लिखी। ठीक है। तो होता क्या है कि ये बाबरनामा फिर कौन लिखता है? ये बाबरनामा लिखता है अब्दुल रहीम खाना। ये जो है अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से ये एक हैं, अब्दुल रहीम खाना। इन्होंने उस आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को फारसी में अनुवाद किया था और नाम रखा बाबरनामा। अब ये आपको इसमें कई क्वेश्चन मिल गए। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं 13वां कि बाबर और ये हैं राणा सांगा। तो राणा सांगा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताऊंगा, आपको पानीपत का युद्ध पता चल गया 1526 में हुआ। तो 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई पानीपत में, ये बात आपको पता है। तो एक साल बाद 1527 में युद्ध हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच। इसमें इस युद्ध में बाबर जीता और इससे मुगल साम्राज्य जो है उसकी स्थिति स्ट्रांग हो गई, बहुत मजबूत हो गए। तो पानीपत का वो युद्ध है नहीं, क्योंकि पानीपत का तो मालूम है चौसा का युद्ध नहीं है, वो तो शेरशाह के साथ हुआ है। तो वो युद्ध है खानवा का युद्ध। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा इस प्रश्न का, खानवा का युद्ध, जो कि 1527 में लड़ा गया। यहाँ से मुगल की जो स्थिति कंडीशन है वो बहुत ही पावरफुल हो गई इस युद्ध को और जीतने के बाद। अगला क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? इस पर हमने अभी डिस्कशन किया। तो तुजुक ए बाबरी किसने लिखी थी? तो तुजुक ए बाबरी लिखी थी बाबर ने। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है, ये हमने अभी बताया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी, बुनियाद पड़ी, तो वो तो था पानीपत का युद्ध। ठीक, और नींव मजबूत किससे हुई? वो था आपका खानवा का युद्ध। ये हुआ 1527 में और ये लड़ा गया 1526 में। दोनों बाबर के हैं, ये राणा सांगा के बीच और ये इब्राहिम लोदी के बीच। और ये जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, ये कन्नौज का। आगे आएगा ये, इसके बारे में बताता हूँ। अगला युद्ध है चौसा का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुआ था, ऑप्शन 3 इसमें सही है, 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध होता है चौसा के मैदान में। ठीक है, 1539 में। तो कब हुआ था? 1539 में। अगला क्वेश्चन आते हैं शेरशाह के बचपन का क्या नाम था? आपको कई बचपन के नाम भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो शेरशाह के बचपन का नाम था वो था फरीद। शेरशाह कैसे पड़ गया? आपने पढ़ा होगा कि इसने एक शेर मार दिया था, तो उसकी बहादुरी में सबने देखा तो उसका नाम शेरशाह पड़ गया। खुर्रम जो है ये शाहजहां का बचपन का नाम था, खुर्रम। और यहाँ पर मैं बताऊंगा एक नाम था सलीम, ये जो है बचपन का नाम था जहांगीर। जहांगीर कौन था? अकबर का बेटा।
तो ये आप बचपन में नाम याद रखिए। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम और सलीम जो है जहांगीर का नाम। तो इस प्रश्न का जवाब कौन सा है? तीसरा ऑप्शन इसका सही है, फरीद। आगे देखते हैं, शेरशाह सूरी ने एक सड़क बनवाई थी, उस सड़क का आज क्या नाम है, किस नाम से प्रसिद्ध है? तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि शेरशाह ने एक बंगाल से सड़क बनवाना शुरू किया और दिल्ली और लाहौर होते हुए उसने सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान तक, आज के पाकिस्तान तक बनाई थी। तब पाकिस्तान नहीं था। तो आज जो सिंध और पाकिस्तान तक बनाई थी, बंगाल से लेकर सिंध तक, पाकिस्तान तक, दिल्ली से और लाहौर होते हुए गई थी वो, यहाँ दिल्ली और लाहौर होते हुए। तो ये जो सड़क इसने बनवाई थी, ये बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। उसने क्या नाम दिया था उस समय? उसने दिया था सड़के आजम, सड़के आजम। बाद में अंग्रेजों ने इसका नाम रख दिया ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे कि हम कहते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। ठीक, तो किस नाम से प्रसिद्ध है आज के समय में पूछा था, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, ग्रैंड ट्रंक रोड। 19वां क्वेश्चन है कि शेरशाह दिल्ली का शासक कब बनता है? तो यहाँ पर हम दो बताएंगे। अभी हमने बताया था कि शेरशाह और हुमायूं का युद्ध होता है 1539 में। कौन सा? चौसा का युद्ध। लेकिन इसमें हुमायूं हार जाता है, बड़ा भयंकर युद्ध होता है, इसमें हुमायूं की हार होती है, शेरशाह जीत जाता है। लेकिन फिर 1540 में हुमायूं फिर अटैक करता है और इस बार उसको, हुमायूं को अपनी जान बचाकर फारस, ये सिंध होते हुए फारस भाग जाता है, यानी हुमायूं फारस भाग जाता है। तो दिल्ली का, यहाँ से वो जीत हुई उसकी। तो दिल्ली का शासक कब बना शेरशाह? 1540। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो ऑप्शन 2 है, 1540। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह और हुमायूं के बीच पहला युद्ध कब हुआ? तो पहला युद्ध हुआ था वो चौसा का युद्ध। तो इस प्रश्न का जवाब है पहला, चौसा का युद्ध था। पानीपत का तो होगा नहीं, वो शेरशाह और हुमायूं के बीच नहीं हुआ। खानवा का भी नहीं होगा, क्योंकि ये हुआ था, अभी पढ़ा था हमने, बाबर के बीच और राणा सांगा। कन्नौज का जो युद्ध होता है वो होता है 1540 में। ठीक, तो ये पहला, वो दूसरा युद्ध है, पहला पूछा है तो पहला हो गया 1539 में। अब आई होप आपको ये वीडियो से कई सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा। मैं चाहता तो इसके डायरेक्ट भी ऑप्शन बताता रहा हूँ, लेकिन इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं पूरी तरीके से बता रहा हूँ कि आपके जो 35 क्वेश्चन है वो इन वीडियो को देख कर कोई सब सही हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चन। अगला है, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर एक क्वेश्चन आता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो जहाँ मृत्यु होती है वहीं पर दफनाया जाता है। तो उनका है बिहार में सासाराम एक जगह है, तो सासाराम में इनकी मृत्यु हुई थी और वहीं पर इनका मकबरा है। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये मुगल खानदान से अकबर किसका पुत्र था? तो यहाँ पर आपको पता होगा, बाबर ने मुगल काल की स्थापना की, इसके बाद इनका लड़का आया हुमायूं। हुमायूं के युद्ध हुए शेरशाह सूरी से, तो शेरशाह सूरी से ये दोनों युद्ध में हार कर ये जान बचाकर फारस भाग गया है। लेकिन ये बाद में फिर लौटा तो ये फिर बना, हुमायूं फिर बनता है और उसके बाद इनका लड़का आता है अकबर, और अकबर का लड़का था जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां, शाहजहां का लड़का औरंगजेब और दारा शिकोह। ठीक है, तो ये है मुगल खानदान, काफी बड़ा विस्तृत है ये। तो अकबर किसका पुत्र था? यहाँ क्लियर हो गया, अकबर किसका पुत्र था? अकबर हुमायूं का पुत्र था। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 23 पर, कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो स्थित है वो है ये आगरा में, एक आगरा के पास एक जगह है फतेहपुर सीकरी। तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। बुलंद दरवाजा जो है, ये बुलंद दरवाजा के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा, राइट। तो अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध। ये हल्दी घाटी का युद्ध जो है बहुत ही फेमस है। ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। युद्ध का कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने
गुलामी स्वीकार नहीं की, उन्होंने अपनी पगड़ी अकबर के सिर में नहीं रखी, वो झुके नहीं। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1526 में, नहीं होगा, वो तो पानीपत का युद्ध था। ठीक है, 1576, इसका ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में होता है महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। ऑलराइट, किस राजपूत राजा थे ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यानी उनके अंडर में रहना स्वीकार नहीं किया था। अभी मैंने बताया वो थे महाराणा प्रताप, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अगला है नवरत्न किसके दरबार में थे, तो नवरत्न ऑप्शन 1 है हुमायूं के दरबार में थे, ऑप्शन 2 है शेरशाह के दरबार में थे, ऑप्शन 3 है बाबर के में थे, ऑप्शन 4 है अकबर के में थे। तो नवरत्न के बारे में बताऊंगा कि अकबर ने, इसका उत्तर है अकबर ने अपने विभिन्न क्षेत्रों में देख रेख के लिए 9 एक्सपर्ट रखे थे, जिसमें आप ध्यान से सुनिए। पहला था मुल्ला दो प्याजा, पहला कौन सा था, मुल्ला दो प्याजा। दूसरा हकीम हुमाम, तीसरा अब्दुल रहीम खान खाना जो अभी ऊपर नाम आया था, चौथा है अब्दुल फजल, पांचवा तानसेन, छठे राजा मानसिंह, 7 में राजा टोडरमल, और 8 में फैजी, और 9 है राजा बीरबल। आप वीडियो को रोक रोक कर नाम नौ लिख लें, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से 4 ऑप्शन में दे दें, 3 दे दें उनके नवरत्न और 1 नहीं दें, तो इसमें कौन सा नवरत्न थे, तो याद होने चाहिए 9, तो एक बार लिख लेना आप। आगे बढ़ते हैं, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी, जैसे आपने पढ़ा था इल्तुतमिश की बेटी जो थी रजिया सुल्ताना, उसी तरीके से ये जो शासिका दिल्ली की तो नहीं बनी, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि चांद बीबी कहाँ की शासिका थी, दिल्ली की नहीं, दिल्ली के अलावा, तो वो अहमदनगर की थी शासिका, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी बजवाई थी, यानी कोई भी जनता उसके दरबार में फरियाद लेकर आ सकता था और वो घंटी को बजा सकता था और अपनी बात कह सकता था। तो ऐसा कौन मुगल बादशाह था जिसने ये न्याय की घंटी या जंजीर लगवाई, तो वो है जहांगीर, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब जहांगीर जिसके बचपन का नाम सलीम था और ये जो है अकबर का बेटा था, इनकी बेगम का क्या नाम था, बेगम के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इनकी बेगम का नाम था मुमताज महल, तो ये शाहजहां की था, ये तो है नहीं। जोधाबाई ये अकबर की वाइफ थी, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है नूरजहां, जिनके बचपन का नाम था मेहरुन्निसा, ये भी आप नोट कर लो, इनके बचपन का नाम था मेहरुन्निसा, पूछ सकते हैं, नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है 30, जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, ये तो हमने अभी ऊपर ही चर्चा कर ली। जहांगीर के जो बचपन का नाम था वो था सलीम, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। खुर्रम शाहजहां का था और बाकी ये शाहजहां का लड़का था दारा शिकोह के बारे में एक मैं आपको बात बताऊं, ये जो है 2 भाषा का बड़ा प्रकांड विद्वान था, एक था वो संस्कृत का और एक था फारसी का। ये बहुत अच्छा था इसमें संस्कृत, इसने आपने पिछले वाले वीडियो में देखी थी, जो हमारे हिंदू धर्म के उपनिषद हैं 108 हैं, 108 में से इसने 52 उपनिषदों का अनुवाद कराया, और किसमें करवाया उसने, फारसी में। और किसकी हेल्प ली उसने, काशी के पंडित, काशी यानी वाराणसी, वहाँ के पंडितों के सहयोग से इसने 52 उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया। ये अतिरिक्त नॉलेज है, पॉइंट्स आप नोट करते जाइए। जहांगीर के दरबार में, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कितने बार आया है ये, कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज क्यों था। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ अंग्रेज सबसे पहले यहाँ इंडिया में आए अपना बिजनेस, क्योंकि इंग्लैंड का जो सम्राट था उस समय वो था जेम्स फर्स्ट। उसने अपने 2 अंग्रेजों को भेजा कि देखिए जाइए कि इंडिया में हम देखते हैं बिजनेस करेंगे, तो वहाँ बिजनेस की क्या संभावनाएं हैं, वहाँ पर बिजनेस हो सकता है कि नहीं। तो उसने आधिकारिक राजदूत भेजे थे। तो प्रथम अंग्रेज का मतलब ये है, ये एम्बेसडर हैं, दूत हैं, राजदूत। तो इनमें ये कह रहे हैं 2 आए थे। पहले कौन सा आया था, तो पहला आया था हॉकिंस, तो
तो ऑप्शन, इस प्रश्न का जो जवाब है वो है हॉकिंस। और दूसरा आया था टॉमस रो। ठीक है, इन अंग्रेजों ने जब यहाँ पर आए तो मुगल के जो बादशाह थे जहांगीर के, इनको ऐशो आराम, इनके जो जो किले हैं देख कर ये बिल्कुल चौंक गए थे कि कितना ठाट बाट से यहाँ रह रहे हैं। तो इन्होंने जहांगीर को गिफ्ट दिए और बिजनेस करने के लिए परमिशन भी मांगी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट था कि यहाँ से ये अंग्रेजों की धीरे धीरे एंट्री हुई थी, राइट। तो आगे चल के ये मुगल काल समाप्त होगा और अंग्रेजी आएंगे। तो गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किसने सुनाई? तो गुरु अर्जुन देव को फांसी की जो सजा सुनाई थी वो जहांगीर ने सुनाई थी। और जो गुरु अर्जुन देव थे वो सिख धर्म के 5वें गुरु थे। और इस जहांगीर ने इनको फांसी की सजा सुनाई और काफ़ी इनको यातनाएं दी गई, बहुत बुरी तरीके से इनको यातना दी गई। तो इनकी मृत्यु हो गई। चित्रकला, ये जो चित्रकला का जो डेवलपमेंट है, विकास है, किसके काल में, किसके शासन काल में सबसे ज़्यादा हुआ? तो चित्रकला का जो शौकीन था वो सबसे ज़्यादा था जहांगीर। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है। जहांगीर जो है चित्रकला का शौकीन था और उसी के टाइम पर चित्रकला का विकास हुआ। 2 क्वेश्चन है ये लास्ट, 34वां क्वेश्चन और 35वां क्वेश्चन, और ये लाल किले से संबंधित हैं। दिल्ली का लाल किला का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, तो ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। और आगरा का लाल किला का निर्माण कराया था अकबर ने, तो इस प्रश्न का उत्तर ये। आई होप ये 35 क्वेश्चन जो मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास क्लास 6 की जो बुक है हिस्ट्री से लिए गए थे, आप नोट कर लीजिए। ये जो वीडियो है ये तीसरी वीडियो थी मध्यकालीन की, एक वीडियो और हम चौथी डालेंगे। उसके बाद हम आधुनिक काल का इतिहास के ऊपर आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।